Assalamu alaikum dear student, this is once again Muhammad Sheib and welcome to my channel Waves Academy. I hope you all doing good. So today we are going to start a very important topic for paper point of view, which is called how to find the block period and group of an element. हर साल ये सवाल ज़रूर आता है, पेपर में 3 नंबर का होता है और कोई 2 से 3 एलिमेंट दिए जाते हैं या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है और हमें उस एटॉमिक नंबर के लिहाज से या नाम के लिहाज से जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। उसके बाद जो है हमें ब्लॉक पीरियड और ग्रुप निकालना होता है उस एलिमेंट का। तो ये वीडियो जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें ताकि आप लोगों को जितनी भी वीडियोज़ हैं इस सिलेबस के हवाले से वो मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं। तो अगर हम तीनों में से बात करें सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियड की बात कि सबसे पहले हम पीरियड कैसे निकालते हैं। हम 1 बाय 1 पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप निकालना सीखेंगे। उसके बाद ओवरऑल जो है आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा, उससे हमें तीनों निकालना हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं। तो पीरियड क्या होता है? पीरियड जो होता है, हम जैसे सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि जब हमें कोई एलिमेंट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया कार्बन, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टेप्स लिख दूँ मैं आपको यहाँ पर कि सबसे पहले हमें करना क्या है जब हमें कोई दिया जाता है। सबसे पहले तो हमें उस गिवन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहला काम हमें ये करना है। सबसे पहला काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होगी। पीरियड क्या होता है? सबसे लास्ट शेल। पीरियड क्या होता है? लास्ट शेल, यानी कि वैल्यू ऑफ एन। वैल्यू ऑफ एन, एन क्या होता है? नंबर ऑफ शेल होते हैं ना। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी एन की, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी एन की गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो आपका कहलाएगा पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास एक एलिमेंट लिखता हूँ सोडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ऑफाबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 2 + 2 4, 4 + 6 10 और 2p6 3s1। ठीक है, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब पीरियड निकालना है। सबसे पहले स्टेप्स बता रहा हूँ मैं इन तीनों के लिए, यहाँ साइड में स्टेप लिख लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या करना है? हमें पीरियड देखना है। पीरियड क्या है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन यहाँ पर क्या है? एन है क्या? ये एन है। यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है? 3। तो इसका मतलब ये कौन सा पीरियड है इसका? वो है 3। तो पीरियड इक्वल्स टू 3, ये इसका पीरियड आ गया। ठीक है, तो अगर हम स्टेप्स को देखें, स्टेप्स को फॉलो करते हुए देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने क्या निकालना सीखा? पीरियड। और वो पीरियड क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ऑल राइट, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 12 18, 3p6 और उसके बाद 4s2। तो ये आपके होगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है? हमारे पास 4 आ रही है, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप लोग कर सकते हैं। हम यहाँ से, ये हमारे पास जो है वो पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें से देख लें आपके पास पीरियड कौन सा है? 3। 3 में क्या है? सोडियम। तो देखें 1 2 एंड 3, ये आपका आ गया सोडियम थर्ड पीरियड के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा चलें आगे चलते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये हो गई बात पीरियड की। पीरियड के बाद हम बात करेंगे ब्लॉक्स। ब्लॉक्स कैसे निकालते हैं? जिस तरीके से पीरियड निकालने के लिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखा जाता है, ठीक है, इसी तरीके से ब्लॉक निकालने के लिए हम लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि वो किस सबशेल में आया है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। ठीक है,
कि जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है वो कौन से सब शेल में आया है वो हम देखेंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमने पढ़ा हुआ है कि n+l रूल के ज़रिए जो है वो देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा और आखिर में किस में जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं वो करवाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझाऊंगा। फ़िलहाल ये वीडियो ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप की है, तो इसमें मैं आपको रफली जो है वो समझा दूंगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो चलिए ब्लॉक की बात करते हैं। मैंने आपको ब्लॉक लिख दिया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। ब्लॉक को हम बी से डिनोट करेंगे, पीरियड को पी से डिनोट करेंगे, ग्रुप को जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ की एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से हम स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2 जस्ट। ठीक है, तो स्टेप्स नंबर थर्ड में क्या आ गया? स्टेप नंबर थर्ड में कि हम निकालना सीख रहे हैं ब्लॉक। क्या निकालना सीख रहे हैं? ब्लॉक। और ब्लॉक क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। तो हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किस में आ रहा है? पी में। किस में आ रहा है? पी में। तो इसका मतलब कार्बन जो है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? पी ब्लॉक का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 + 2 4 10 12 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में आ रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ब्लॉक हो गया वो हो गया हमारे पास एस। ठीक है, एक हम डी की भी एग्जांपल ले लेते हैं। डी के लिए हम एटॉमिक नंबर सेलेक्ट करते हैं। कौन सा ले लेते हैं? अगर हम मिसाल के तौर पे डी के लिए लें तो आयरन ले लेते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d आपका कितना हो गया? 10 20 और 6। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? कौन से सबशेल में आ रहा है? डी में। तो इसका मतलब आयरन किसका हो गया? ब्लॉक डी का एलिमेंट। और इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं बुक से। देखिए, कार्बन किसका था? पी ब्लॉक का। तो कार्बन ये रहा। ठीक है, और कार्बन किसका? पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, नंबर 2 मैग्नीशियम था एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक की ये रहे, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और बात करते हैं आयरन की, तो आयरन ये रहा हमारे पास 26 और ये किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप्स की। अगर आप लोगों को नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। अच्छा, अब हम ग्रुप कैसे निकालते हैं? ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, दो चीज़ें आप अपने जहन में रख लें कि ग्रुप निकालने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक ज़रूर पता होना चाहिए। सही है, यू हैव टू नो अबाउट द ब्लॉक इन ऑर्डर टू फाइंड द ग्रुप। ठीक है, नंबर 2 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, देखें वैसे तो हमें पता है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं वो दो होते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके से ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालते हैं एलिमेंट्स के, तो जब उस वक्त हम ग्रुप जो है वो ये नहीं लिखते कि ये 2A का है 3A का है, बल्कि हम एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 18। ठीक है, तो हम 18 पे जाके ख़त्म करते हैं। इस तरीके से हम ग्रुप को मार्क करते हैं वाइल स्टडिंग ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप लोगों को ब्लॉक पता होना चाहिए कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा इसको मैं चार्ट बना के समझाऊंगा आपको ताकि ज़्यादा आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की। ठीक है, एस ब्लॉक में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप आते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप आते हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 पे ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, और अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 पे ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है। सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इससे पहले मैंने कैल्शियम की एग्जांपल ली थी, कैल्शियम 20। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, 4s2 आ गया ना यहाँ पर देखें। ठीक है, इसका मतलब ये NS2 से रिजेंबल करता है। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, और इसी का अगर हम पीरियड और ब्लॉक निकालना चाहें तो पीरियड देखें
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन 4, मतलब पीरियड इसका आ गया 4, और ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक इसका आ गया एस। इस तरीके से हमने इसका ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप निकाल लिया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं। तो अगर हमें पी ब्लॉक की एलिमेंट क्या नाम है, ग्रुप निकालना है पी ब्लॉक का, ठीक है, तो पी ब्लॉक का जो है हमें ग्रुप निकालने के लिए एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ती है, जो अमूमन सब जगह यही पढ़ाई जाती है। और वो ट्रिक क्या होती है कि हमें ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है, ये नंबर है एक स्पेसिफिक, जो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट कर करके इसको प्रूफ किया है। तो इसमें क्या करना है, हमें 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, इन पी सबशेल। ठीक है, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी पे ख़त्म होगी तभी वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ना। अब आ गया, अब हमें ग्रुप निकालना है। तो पी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें हम 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रुप आ जाएगा। 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रुप आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन की, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 35। क्या है, 35। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम स्टार्ट करें इसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, आपकी हो गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d10 और 4p5। ठीक है, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रोमीन की। हम लोग इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं, 2 + 2 4, 10, 20, 20, 30 और 35। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सबसे पहले पीरियड की, सबसे पहले बात करता हूँ मैं पीरियड की, तो पीरियड इसका क्या है, 4। ठीक है, पीरियड हो गया 4। अगर हम इसकी बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, पी। अब जब ब्लॉक पी हो गया, ठीक है, तो अब हम ग्रुप कैसे निकालेंगे, उस 12 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल कितने, 5। तो 12 + 5 = 17। तो ये ग्रुप 17 का क्या है, एलिमेंट है। अब हम इस चीज़ को टेबल के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। देखें, ब्रोमीन, ब्रोमीन कहाँ पर है, ये रहा ब्रोमीन 35। सबसे पहले हम इसका पीरियड देखते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड का ये। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो एलिमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ब्लॉक की, तो देखें पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप की बात करें तो देखिए 1 से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो ये किस पे ख़त्म हो रहा है, 17 पे। ठीक है, तो ये 17 का क्या है, एलिमेंट है। ओके, इस तरीके से कैल्शियम हमने निकाला था। कैल्शियम क्या है, ग्रुप 2 P4 एंड बी एस। तो देखें कैल्शियम ये रहा, कैल्शियम एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ग्रुप इसका 4 हो गया। ठीक है, और पीरियड इसका 4 हो गया और ग्रुप इसका 2 है। ठीक है, तो ये बात हो गई एस और पी की। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी की। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ठीक है, अब बात रह गई डी और एफ़ की। डी और एफ़ की यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर हम निकालेंगे लास्ट में ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप के लिए हम 1 से लेकर 18 ग्रुप को फॉलो करेंगे। ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी को ध्यान में नहीं रखेंगे इस सूरत में। अच्छा, अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमें पता चल गया कि भाई ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, अब ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, n-1 डी सबशेल। इस n-1 के लिए जो है मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है, कि जैसे 4s2 आ रहा है तो 3d जो होगा वो 4 में से मतलब 1 माइनस कर देंगे ना हम इस तरीके से। 4s2 तो 3d 9 मिसाल के तौर पे आ रहा है, तो ये तो हो गया ns2। ठीक है, तो ये n-1 है ना, मतलब n में से 1 माइनस कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, इन शॉर्ट बात यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, डी सब शेल जो होगा उसकी वैल्यू। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। एक हमारे पास जो है एलिमेंट है नियोबियम, नियोबियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 41। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, 5s2,
और 4D 10 20 30 38 43 41 होगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले इसका पीरियड अगर मैं निकालना चाहूँ तो पीरियड क्या है इसका, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 5। ठीक है, ब्लॉक निकालना चाहूँ तो D ब्लॉक हो गया इसका। और ग्रुप की बात करें हम तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D सब शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 2 + 3 = 5, तो इसका ग्रुप आ गया 5। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं बुक से, नियोबियम 41 ये रहा। ठीक है 41, ठीक है ये देखें ग्रुप 5 का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका पीरियड क्या है 5। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को एसपीडी के ग्रुप निकालना आ गए होंगे और आप लोग एग्जाम्पल लेके जो है वो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ होती हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसके लिए एक ट्रिक आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी और वो ट्रिक क्या है, आपको पता है जो आपकी लेंथेनाइड सीरीज़ होती है, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज़ के जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 57 से लेकर, सॉरी कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, लेंथेनाइड आपका स्टार्ट हो रहा है 58 से लेकर 71 तक, सही है। और एक्टिनाइड सीरीज़ जो है आपकी स्टार्ट हो रही है 90 से लेकर 103 तक। ठीक है, 90 से लेकर 103 तक। तो ये आपकी हो गई लेंथेनाइड सीरीज़, लेंथेनाइड, और ये हो गई आपकी एक्टिनाइड सीरीज़। ठीक है, जब कभी भी आपको इस एटॉमिक नंबर का सवाल दिया जाएगा पेपर में, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि 58 से 71 तक लेंथेनाइड है, 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड है। तो अगर 58 से 71 तक दिया जाता है, अगर 58 से 71 तक दिया जाता है तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, और अगर इस दौरान दिया जाता है तो ये आपका पीरियड जो होगा वो 6 पीरियड होगा। कौन सा पीरियड होगा, 6 पीरियड, ये आपको जहन में रखना है। और अगर आपका 90 से लेकर 103 तक एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो ये आपका होगा 7 पीरियड। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत मुश्किल है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो चाहे वो ग्रुप पीरियड 6 हो, पीरियड 7 हो, 58 से लेकर 103 तक, जो भी क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा आपके पास, एटॉमिक नंबर होगा, ग्रुप उसका जो है वो 3 ही होगा, ग्रुप उसका 3 होगा। ठीक है, तो आपने इस सिचुएशन में डायरेक्ट लिख देना है। अमूमन ये जो सवाल आता है ये एमसीक्यूज़ बेस्ड पे आता है, ज़्यादा वैसे ये नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर पेपर में सवाल वो दिए जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 12 का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो सब भी घर बैठे तालीम हासिल कर सकें और यूट्यूब से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।